हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन एफर्ट टू सक्सेस पर। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उसमें जो है हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिए थे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हम लोग उसी के आगे जो है प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, प्रश्न नंबर 26, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर बी है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। ऑप्शन नंबर सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ऑप्शन नंबर डी लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। चलिए अब इसकी जो है व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सिंधु नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सिंधु नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती रही होगी। प्रश्न नंबर 27, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। कथन 1 है अपने नगर नियोजन के लिए। कथन 2 है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए। कथन 3 है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं कथन 4 है अपने उद्योगों के लिए। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ऑप्शन नंबर ए है 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी है 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी है 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। ये सब जो कुछ है हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है। आप लोग जो है नहीं देखे हैं तो जाके मेरे पिछले वीडियो में देख लीजिए, ये सबको समझ में आ जाएगा आपको। चलिए अब हम लोग जो है इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक सिंधु स्थलों से ईंट के भट्टे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए। इस प्रकार सभी चारों कथन सही है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, उसके सामने लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी लोथल, उसके सामने जो है गुजरात लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, उसकी जगह जो है हरियाणा लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी रोपड़, उसकी जगह जो है पंजाब लिखा हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। कालीबंगा जो है कहाँ पे है? कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, बस यही गलत है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है भोगवा नदी के किनारे, और रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे पंजाब में स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। व्याख्या देख लेते हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1991 में अमलानंद घोष ने की थी। अन्य तीनों विकल्प जो है सुमेलित है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29 है निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 कालीबंगा, 2 लोथल, 3 आलमगीरपुर, 4 हुलास। कूट दिया गया है ए में 1, 2, 3, 4, कूट बी में 1, 2, कूट सी में 2, 3, कूट डी में 3, 4। तो इसका सही उत्तर होगा कूट डी। डी जो है इसका सही उत्तर है। मतलब कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में और हुलास उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर जो है डी 3 और 4 जो है सही हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में तथा हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो विकल्प तो आपको पता चल गया कौन सा सही है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 30, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी है बनावली हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी है तैमाबाद महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी है राखीगढ़ी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राखीगढ़ी राजस्थान। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में है। ठीक है, तो ये जो है उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरज भान ने की थी। ठीक है, बाकी युग में तो आपको पता ही है सुमेलित है। ठीक है, क्योंकि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है और बनावली हरियाणा में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक, चलिए अब हम लोग जो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है, प्रश्न नंबर 31, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में क्या हड़प्पी स्थल है, सूची 2 में उसकी स्थिति है, मतलब कौन सी जगह कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो ए मांडा, उसके आगे राजस्थान दे रखा है। बी दैमाबाद, उसके सामने जो है हरियाणा दे रखा है। सी कालीबंगा, उसके सामने जम्मू कश्मीर दे रखा है। डी राखीगढ़ी, उसके सामने जो है महाराष्ट्र दे रखा है। ठीक है, तो चलिए अब इसको मैचिंग करते हैं। ठीक है, मांडा, मांडा कहाँ पे है, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, और मांडी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। बस थोड़ा सा चेंज है और जगह बदल गया है, तो याद रखेंगे। दैमाबाद कहाँ पे है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी जो है हरियाणा में। तो कैसे भी ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। 3 4 1 2। ठीक है, चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। चलिए अब हम लोग जो है प्रश्न नंबर 32 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 32 में है 32, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में हड़प्पा पुरास्थल है और सूची 2 में संघ राज्य क्षेत्र या फिर भारत के राज्य दिए हुए हैं। ठीक है, ए बालू, उसके आगे दे रखा है उत्तर प्रदेश। बी मांडा, उसके आगे दे रखा है जम्मू एवं कश्मीर। सी पाडरी, उसके आगे हरियाणा दे रखा है। और डी हुलास, इसके आगे जो है गुजरात दे रखा है। ठीक है, तो चलिए मैचिंग करिए। बालू को हरियाणा से मिला दीजिए और मांडा को जम्मू कश्मीर से। ठीक है, हुलास को आप उत्तर प्रदेश से मिला दीजिए और पाडरी को गुजरात से। तो क्या आपका सही आंसर है, ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। 3 2 4 1, यही जिस ऑप्शन में होगा 3 2 4 1 वही हमारा जो है सही आंसर होगा। चलिए अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 3 2 4 1। ठीक है, चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बालू हरियाणा, मांडा जम्मू एवं कश्मीर, पाडरी गुजरात, हुलास उत्तर प्रदेश। चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है। 1 हड़प्पा, 2 मोहनजोदड़ो, 3 चन्हूदड़ो, 4 सुरकोटदा। अब नीचे दिए गए कूट से ही सही उत्तर निर्दिष्ट कीजिए। कूट है ऑप्शन नंबर ए 1 एवं 2, ऑप्शन नंबर बी 2 एवं 3, ऑप्शन नंबर सी 2 3 एवं 4, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 एवं 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2 एवं 3। ठीक है, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो ये दो जो जगह हैं वो जो है सिंध में अवस्थित हैं। चलिए अब इसकी जो है व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चन्हूदड़ो दोनों जो है सिंध प्रांत में, और सुरकोटदा की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 34, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए भारत के गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर बी भारत के पंजाब राज्य में, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में इसकी व्याख्या आपने देखी ही थी। चलिए अब हम जो है प्रश्न नंबर 35 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 35, चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। ऑप्शन नंबर ए है J.H. मैके ने, ऑप्शन नंबर बी है सर जॉन मार्शल ने, ऑप्शन नंबर सी है I.E.M. व्हीलर ने, ऑप्शन नंबर डी है सर R.L. स्टीन ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए J.H. मैके ने। J.H. मैके ने जो है चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था।
चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चन्हूरो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एनजी मजूमदार ने किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है कि चन्हूरो का जो खोज किया था वो एनजी मजूमदार ने किया था और उत्खनन जो है जीएच मैके ने कराया था। ठीक है, तथा वर्ष 1935-36 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है प्रश्न नंबर 36 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी आलमगीरपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा जो है अब पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मोंटगोमरी वर्तमान शाहीवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत में तथा आलमगीर उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए जो है अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है, प्रश्न नंबर 37, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र में। ठीक है, रंगपुर जो है सौराष्ट्र में स्थित है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। चलिए प्रश्न नंबर 38 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू का, ऑप्शन नंबर बी पंजाब का, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा का, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब का। दधेरी जो है एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है जो कि पंजाब में स्थित है। ठीक है, चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दधेरी एक पर्वतीय पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृद भांड काल से संबंधित है, जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। चलिए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लोथल। लोथल जो है गुजरात में स्थित है, जो कि भारत में स्थित है। ठीक है, चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में स्थित है। प्रश्न नंबर 40, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा तत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी माही, ऑप्शन नंबर सी भोगवा, ऑप्शन नंबर डी भीमा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भोगवा। भोगवा नदी के किनारे जो है लोथल पूरा स्थल स्थित है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है हड़प्पा कालीन बंदरगाह। ठीक है, यहाँ पे गोदड़ीवाड़ा स्थित था। चलिए प्रश्न नंबर 41 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 41, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी पंजाब में, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी सिंध में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लोथल। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन नंबर ए सिकंदरिया, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी महास्थानगढ़, ऑप्शन नंबर डी नागपट्टनम। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लोथल। लोथल जो था हड़प्पा का बंदरगाह था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 44 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा, ऑप्शन नंबर बी बनावली, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी लोथल, ऑप्शन नंबर ई उपरयुक्त में से कोई नहीं या उपरयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बनावली। बनावली से जो है हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ। ये बनावली जो है हरियाणा में स्थित है। ठीक है, चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा,
ऑप्शन नंबर बी रोपड़, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी लोथल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कालीबंगा, रोपड़ तथा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र महाजनपद कालीन एक प्रमुख नगर है। प्रश्न नंबर 46, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। ऑप्शन नंबर ए राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी लोथल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राखीगढ़ी। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनेरीवाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों में की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर जो है 47 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 47, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। ऑप्शन नंबर ए आलमगीरपुर, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी राखीगढ़ी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 48 देख लेते हैं। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी 1 सिंधु, 2 चेनाब, 3 झेलम, 4 गंगा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी सभी चारों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। ठीक है, सिंधु, चेनाब और झेलम जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नदियां हैं। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्थापित सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु एवं चिनाब नदियां तो शामिल हैं, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 49, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर ए आत्मा और ब्रह्मा में, ऑप्शन नंबर बी कर्म कांड में, ऑप्शन नंबर सी यज्ञ प्रणाली में, ऑप्शन नंबर डी मातृशक्ति में। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें कई सारे ऑप्शन जो है सही हो सकते हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या से इसको समझने का प्रयास करते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा का अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। प्रश्न नंबर 50, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए पशुपति की, ऑप्शन नंबर बी इंद्र और वरुण की, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मा की, ऑप्शन नंबर डी विष्णु की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पशुपति शिव की। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। ठीक है, चलिए अब ये आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अब जो बचे हुए प्रश्न हैं वो आगे की वीडियो में करा देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। इससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपको पसंद आ रहा है तो मुझे और वीडियो बनाना चाहिए और वीडियो पर अच्छा काम करना चाहिए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मेरे चैनल्स पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।